केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। उधर 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश होगा। विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 4 बिल पेश होने हैं, क्या कुछ अपडेट? केंद्र सरकार ने 18 से और 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है। देखिए, अभी तक जो है लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था और लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहा था कि विशेष सत्र तो बुला लिया गया है, क्योंकि अभी तक की हम बात करें तो पार्लियामेंट के करीब 5 से 6 जो विशेष सत्र हैं बुलाए गए हैं। और जब जब ये स्पेशल पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया जाता है उसमें जो एजेंडा होता है वो सरकार जो है अपनी तरफ से बताती है कि ये एजेंडा है। लेकिन कल देर शाम देखिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है। और देखिए जो जानकारी साझा की है केंद्र सरकार की तरफ से उसमें देखिए सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में संसद के 75 साल के जो सफर है उस पर चर्चा की जाएगी। और इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक का जो संसदीय सफर है देखिए उन तमाम जो सफर रहा है उस पर चर्चा तो होगी। लेकिन इस दौरान देखिए दोनों सदनों में 4 विधेयक जो है जिनकी लिस्ट जो है सरकार की तरफ से जारी की गई है वो विधेयक पेश किए जाएंगे। और इसके साथ ही देखिए 4 विधेयक के साथ साथ जो 75 साल के सफर की बात हो रही है, जो उपलब्धियां हैं, अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, संविधान सभा से लेकर आज तक जो सीख मिली है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जो विधेयक है देखिए वो भी जो विधेयक है वो भी पारित किए जाएंगे, जिसमें से देखिए अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 है। इसमें प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 है जो कि राज्यसभा से पारित और लोकसभा में लंबित है। वहीं देखिए डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 जो है देखिए ये विधेयक बताए गए हैं जो कि इन पर चर्चा की जाएगी। और पिछले मानसून सत्र में बात करें तो देखिए इनमें से जो कुछ ऐसे भी विधेयक है जिन्हें मानसून सत्र में पेश किया गया था। अब देखिए मोदी सरकार की तरफ से जो ये 5 दिवसीय विशेष जो सत्र है देखिए इसे लेकर विपक्ष तो लगातार सवाल दाग ही रहा था। लेकिन जब अब एजेंडा जो है वो बाहर निकल कर सामने आ चुका है तो ऐसे में विपक्ष जो है वो अपनी पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस एजेंडे के तहत किस तरीके की आर्गुमेंट रहने वाली है ये तमाम तस्वीरें जो है वो क्लियर हो चुकी है। विपक्ष अब अपनी तैयारी कर रहा है और पक्ष जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है। यानी कि 18 से पहले देखिए वही आशीष 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है ताकि सुचारू रूप से पक्ष और विपक्ष जो है उसमें अपना अपना योगदान दे सके। आशीष जी बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर नए संसद भवन के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। ध्वजारोहण किया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद नए भवन में भी अब संसद चलेगी। बिल्कुल आशीष, देखिए कार्रवाई जो है इस विशेष सत्र की जो है वो नए संसद भवन में होगी। और देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में देखिए कोई भी प्रश्नकाल और जो गैर सरकारी कामकाज है वो नहीं होगा। और विशेष पुराने सत्र भवन से देखिए जो है वो शुरू होगा और अगले दिन कार्रवाई जो है वो नए भवन में होने की संभावना जताई जा रही है। और कार्यसूची
अस्थायी है और अधिक जो इसमें सब्जेक्ट्स है, जो विषय हैं, वो भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और वहीं देखिए इस बार जो नए संसद भवन में जो ये स्पेशल जो सत्र है वो बुलाया गया है, इसमें देखिए जो ड्रेस कोड है इस बार वो भी नया देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही देखिए सूत्रों ने ये खबर दी है कि संसद भवन के अंदर जो काम करने वाला स्टाफ होगा, जैसे ड्राइवर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, इन सभी की ड्रेस में जो है देखिए बदलाव किए गए हैं। एक नया ड्रेस कोड है कि चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, जो संसद भवन के अंदर जो स्टाफ काम करेगा उन सभी का ड्रेस कोड भी चेंज किया है। यानी कि कुल मिलाकर आशीष इस पर संसद भवन के अंदर ना सिर्फ जो एजेंडा है देखिए वो भी बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कशन है देखिए वो भी कंप्लीट होगा, बल्कि इस पर सरकार जो है वो एक नए तेवर में और नए क्लेवर के साथ देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट करती हुई दिखाई देगी। आशीष।